हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। साउंड क्या होता है, साउंड के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन सा साउंड हाई पिच का होता है, कौन सा साउंड लो पिच का होता है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की वॉइसेस अलग अलग क्यों होती है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे हमको साउंड सुनाई देता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साउंड के वजह से नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, तो वो नॉइस पोल्यूशन कैसे प्रोड्यूस होता है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके पहले के जो 12 चैप्टर्स हैं वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, चैनल का नाम हो गया है अब सिविल सिग्नल। ठीक है, सिविल सिग्नल नाम से आपको ये चैनल मिलेगा और इस चैनल पर आपको सारे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपको सारी बुक समरीज भी मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने अभी क्लास 9th की ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी को पूरा पब्लिश किया हुआ है, फिर क्लास 6 की ज्योग्राफी को भी पब्लिश किया हुआ है, क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है अभी साइंस की, ये भी कंप्लीट होने वाली है। उसके अलावा तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की बुक जो कि जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी बुक्स जो है, बुक्स की समरी आपको इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड से। पहले तो साउंड क्या होता है, जो जब हमारा पीरियड ओवर होता है स्कूल में तो हमको एक बेल का साउंड, घंटी का साउंड सुनाई देता है। जब कोई आपके घर पे नॉक करता है तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, डोर बेल का साउंड। जब कोई आपकी तरफ अप्रोच करता है तो उसके फुट स्टेप्स का साउंड आपको सुनाई देता है। जब आप एक गेम खेलते हो जिसका नाम होता है हाइड एंड सीक खेलते हो, तब जो पर्सन होता है वो ब्लाइंड फोल्डेड होता है, मतलब उसकी आंखों पे पट्टियां बनी होती है। तो वो बाकी के प्लेयर्स को कैसे कैच करता है, तो वो उनके अपने आसपास के जो लोग होते हैं, फोल्डेड पर्सन जो होता है वो गेस कर पाता है कि कितना कोई पर्सन उसके पास में है या दूर में है। ठीक है, तो वो एक साउंड की वजह से ही कर पाता है। ठीक है, कुछ साउंड जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं एक दूसरे। अगर आज मेरी वॉइस नहीं होती, मैं साउंड अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो आप मेरी आवाज को नहीं सुन पाते। तो कम्युनिकेशन करने में भी क्या होता है, साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वेराइटी ऑफ साउंड्स जो होते हैं हमको सराउंडिंग में सुनने को मिलते हैं, जैसे ट्रैक्टर का हॉर्न हो गया, ट्रक का हॉर्न हो गया, म्यूजिक हो गया, और बहुत ही नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, म्यूजिक रूम में, आपके जो स्कूल में म्यूजिक रूम अगर होगा तो वहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको अलग अलग, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, फिर हारमोनियम हो गया, ये सब अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और साउंड क्या करता है, अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रैवल कैसे करता है, और हम कैसे साउंड को सुन सकते हैं, और ये जो साउंड होता है वो अदर साउंड के कंपैरिजन में लाउडर और स्मॉलर हो सकता है। ये सब क्वेश्चंस जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हारमोनियम है, ठीक है, ये सितार है, ये फ्लूट है और ये तबला है। तीनों चारों इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। देखो, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील। जब आप स्कूल बेल को टच करोगे ऐसे ही तो उसमें कुछ फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको हार्डली स्ट्रक करोगे, उसके बाद आप उसको टच करोगे तो उसमें आपको कुछ वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करते, कोई भी एक मेटल पेन ले लिया या मेटल प्लेट ले लिया, उसको किसी स्टिक से आपने क्या किया, हार्ड उसको टच किया, तो उसके बाद क्या होगा, वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो जो साउंड होगा वो किसके वजह से होगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये इसने इसको स्टिक से क्या किया, स्ट्राइक किया, उसके बाद अगर ये इस पे हाथ लगाएगा ना तो उसको कुछ वाइब्रेशंस फील होंगे। तो ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो ही क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगेन आप वापस से इस प्लेट को स्ट्राइक करेंगे स्टिक से और इसको टाइटली पकड़ के रखेंगे अपने हाथ से, तो स्ट्राइक करने के बाद वापस से ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, तो वाइब्रेशन जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया है, दो पेंसिल को एक रबर बैंड से बांधा हुआ है और इस रबर बैंड को बीच में से खींचा है। तो बीच में से अगर आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो वो क्या करता है, एक वो पहले तो वाइब्रेट होता है और एक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस होता है रबर को खींचने की वजह से। तो ये वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ही क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। जब हम टाइटली किसी बैंड को स्ट्रेच करते हैं और फिर उसको
खींच लेते हैं तो इसके वजह से वो वाइब्रेट, व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करना बंद कर देता है तो उसके अंदर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, जब ऐसे ही मेटल डिश को देखो, ये जो एक्टिविटी है 13.3, इसमें क्या किया है, एक मेटल डिश लिया है, उसको उसमें उसको पानी में डुबो दिया है, उसके बाद इसके स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस विद द स्पून, डू यू हियर अ साउंड। जैसे ही पानी में आपने पानी में किसी डिश को डाला, मेटल डिश को डाला, उसके बाद आप उसको स्ट्राइक करोगे तो आपको साउंड प्रोड्यूस सुनाई देगा। अगेन आप वापस से इस डिश को स्ट्राइक करते हैं और टच करते हैं तो क्या आपको क्या फील होता है, डिश वाइब्रेट कर रहा है। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आप जितनी बार उसको टच करेंगे, सॉरी 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 गलत मैंने बताया, मेटल डिश अगर आपने ली, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, उसके बाद आप इसको स्ट्राइक करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा जो खाली मेटल डिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे ना तो ये जो पानी है वो क्या होगा, वो भी वाइब्रेट होगा। वो वाइब्रेट होने की वजह से क्या बनाएगा, वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो चेंजेस हुए हैं सरफेस ऑफ वाटर में, वो किसके वजह से हुए, वाइब्रेशन के वजह से हुए हैं। इस वजह से ये एक हिंट है, साउंड विद द टू कनेक्ट द साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो साउंड जो होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, वाइब्रेशन से कनेक्टेड होता है। देखो जैसे ये मेटल डिश रखा हुआ है, इसमें पानी भरा और इसको स्ट्रक किया इन्होंने स्पून से, तो ये जो पानी रखा है उसमें क्या बन जाएंगी, वेव्स बन जाएंगी। तो हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ केसेस में जो वाइब्रेशन होता है उसको हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आप इजीली वाइब्रेशन को नहीं देख सकते क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इतना कम होता है कि हम उनको इजीली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाला एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें क्या किया है, होलो कोकोनट शेल लिया है एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द इकतारा। ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया है कोकोनट शेल से, इसको बोलते हैं हम इकतारा। इकतारा यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट। अर्दन पॉट की हेल्प से भी बना सकते हैं। इन्होंने ये किसकी हेल्प से बनाया, कोकोनट शेल की हेल्प से बनाया। अब इस इंस्ट्रूमेंट के कौन सा पार्ट वाइब्रेट करेगा, तो ये वाला जो स्ट्रिंग लगी हुई है ना, ये वाला पार्ट इसका क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके आप वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे तबला होता है, तबला के ऊपर एक स्ट्रिंग लगी होती है वो वाइब्रेट करती है। एक सितार में भी स्ट्रिंग्स लगी होती है वो वाइब्रेट करती है। जैसे वीणा में स्ट्रेच जो स्ट्रिंग लगती है, तबला में मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग, गिटार में भी गिटार के जो वायर्स लगे होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब मंजीरा, आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, मंजीरा हुआ, घाटम हुआ, नूट हुआ, करताल हुआ, ये सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को सिंपली बीट करें या स्ट्रक करें तो इसके कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप। इन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम सिंपली बीट करते हैं, स्ट्रक करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा आपके एरिया में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता हो तो आप उसके बारे में जरूर बताइए। अब ये देखो, ये घाटम है। ठीक है, ये घाटम है, इसमें ये हाथ से बजाता है ना तो भी ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये मंजीरा है, मंजीरा में ये दोनों आप एक एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगी। क्लियर। चलिए फिर एक्टिविटी नंबर 13.5, इसमें इन्होंने क्या किया है, 6 to 8 बाउल्स और दी टम्बलर्स लिए हैं जिसमें वाटर भर दिया है अप टू डिफरेंट डिफरेंट लेवल। किसी में कम भरा है, किसी में ज्यादा भरा है, किसी में और ज्यादा भरा है, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज किया है एक दूसरे से अलग। देखो जैसे इसमें थोड़ा कम भरा है, फिर इससे थोड़ा ज्यादा, फिर इससे थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके भरा हुआ है। यू विल हियर द प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। जब आप इसको वाइब्रेट करोगे ना, ये जो स्टिक है इससे अगर आप इसको कंटिन्यू वैसे बजाओगे ना तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक अच्छा सा प्लीजिंग साउंड आपको देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जल तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमको ये समझ में आ गया कि जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन अगर किसी चीज में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा, व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को निकाल लेते हैं, लाइक सितार, द साउंड वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। तब सिर्फ उसकी स्ट्रिंग की वजह से साउंड नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो स्ट्रिंग की वजह से वाइब्रेट करता है और उसकी वजह से उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जब हम मृदंगम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्ट्राइक करते हैं तो जो हमको साउंड प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ मेम्ब्रेन की वजह से नहीं होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की पूरी बॉडी की वजह से होता है। समझ में आया।
अगर ऐसा होता तो सिर्फ मेम्ब्रेन लगा लेते, आप उसी मेम्ब्रेन को गिलास पे भी लगा सकते थे, पर वो उतना साउंड प्रोड्यूस करेगा क्या जितना वो मेम्ब्रेन तबले की जो एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल जो उसकी स्ट्रक्चर होता है उसमें करता है। तो ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है वाइब्रेशंस, और पूरी बॉडी जो होती है वो वाइब्रेट करती है। व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? जब आप बोल रहे हो तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है? तो मतलब ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो हमारे नेक में यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है नेक में, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम बहुत तेजी से बोलते हैं, हम सॉन्ग गाते हैं, तो हम और बज लाइक अ बी, तो हम अपने थ्रोट के ऊपर अपना हाथ रख के देखना, आपको हमेशा वाइब्रेशन फील्स होंगे। ह्यूमन में ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? वॉइस बॉक्स की वजह से होता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन दी थ्रोट। अब आपकी फिंगर्स रखिए आप थ्रोट के ऊपर, एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। आप जब भी अपनी उंगली रखोगे थ्रोट के ऊपर, तो आपको लगेगा कि हाँ वहाँ पे कुछ वाइब्रेट हो रहा है। ये जो वाइब्रेटेड पार्ट है हमारी बॉडी का, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये वॉइस बॉक्स जो होता है, जो विंड पाइप होता है हमारी बॉडी का, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर और बाहर जाती है, उसी के ऊपर ये जो विंड पाइप के ऊपर ही वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो स्ट्रेच होती है अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दीज। देखो ऐसे होती हैं ये, इनके बीच में ये नैरो स्लिट्स होती है। अगर इनसे हम, तो इसमें से जब एयर पास होती है तो उसके वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो ये हमारी वॉइस बॉक्स हो गया, वॉइस बॉक्स में ये दो वोकल कॉर्ड्स हो गए, इन दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में ये नैरो पैसेज होता है, और ये दोनों आपस में टकरा के क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। व्हेन द लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मसल्स जो भी वोकल कॉर्ड से अटैच होती हैं वो कॉर्ड्स को टाइट और लूज करने का काम करती हैं। जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होती हैं तो वो थिन हो जाती हैं, और द टाइप और द क्वालिटी वॉइस इज डिफरेंट। अलग अलग वोकल कॉर्ड की, कहीं पे टाइट होती है, कहीं पे थिन होती है, कहीं पे लूज होती है, तो अलग अलग वॉइस जो होती है वोकल कॉर्ड की वजह से वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शंस। अब वोकल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन करती है? देखो इसने ये दो रबर स्ट्रिप ली और इनके बीच में से ये क्या कर रही है, फूंक मार रही है, तो इसके बीच में से एक साउंड प्रोड्यूस होगा। आपने कभी फ्लूट बजाया होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, एक तो ये केस हो गया। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया है, ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड सिमिलर दिस मैनर। अब इसने क्या किया, पेपर का ये ऐसे तीन फोल्डेड बनाया, इसके बीच में से ये हवा मारेगा तो ये भी क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो हमारी वोकल कॉर्ड भी सिमिलरली ऐसे ही काम करती है। क्लियर? द वोकल कॉर्ड जो मेन में होती है उसकी लेंथ होती है 20 मीटर लॉन्ग होती है। वुमेन में ये जो वोकल कॉर्ड होती है वो 15 mm लॉन्ग होती है। चिल्ड्रंस में ये शॉर्ट वोकल कॉर्ड होती है। इस वजह से वोकल कॉर्ड का साइज अलग अलग होने की वजह से मेन की, वुमेन की और चिल्ड्रन की, तीनों की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तभी वो प्रोपोगेट करती है। हमको साउंड कैसे सुनाई देता है, आप अगर बोल रहे हो तो आपके फ्रेंड को आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है, क्योंकि वो जो साउंड है वो किस में ट्रैवल कर रहा है, एयर में ट्रैवल करता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या लिया है, एक मेटल या फिर ग्लास का टम्बलर लिया है, और इसमें क्या रखा है, अपना मोबाइल फोन रखा है। याद रखना है कि ये जो इसमें टम्बलर में पानी नहीं होना चाहिए। अब अपने फ्रेंड को इसने बोला है कि चलो रिंग दो, तो वो अनदर सेल फोन से कॉल करता है। अब रिंग को केयरफुली सुनो, तो क्या आपको साउंड सुनाई देता है टम्बलर में? ठीक है, आप जब इस टम्बलर को हाथ लगाओगे तो इसमें वाइब्रेशन होंगे, इसका मतलब क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब दूसरी केस में इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, पुट योर माउथ ऑन दी। इसने ये देखो, पहले तो ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अब इसने क्या किया, ये जो इसमें क्योंकि एयर जा रही है इस वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब लेकिन इसने क्या किया, इसमें अपने माउथ से इसको बंद कर दिया है और पूरी एयर को क्या कर रहा है, ये सक कर रहा है, सक कर रहा है। उसके बाद इसने अपने फ्रेंड को बोला चलो अब रिंग करो, तो इसको साउंड क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। क्यों कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसने उसकी एयर को शक कर लिया है। एयर को सक कर लिया है तो वहां पे मीडियम नहीं होगा प्रोपोगेशन का, साउंड के प्रोपोगेशन का। इस वजह से वो धीरे धीरे आवाज, उसकी लाउडनेस जो होती जाएगी वो
कम होती जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? आप समझे इसके बारे में? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रे? अमाउंट जो है एयर का वो कम होता जा रहा है, इस वजह से जो लाउडनेस है वो भी कम होती जा रही है। इफ यू हैड बीन एबल टू स्टक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। लेकिन इफ यू हैड बीन एबल टू स्टक ऑल द एयर इन द टम्बलर, मतलब अगर आप पूरी की पूरी एयर को सक कर लेते हो टम्बलर में से, तो आपको कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा? क्योंकि वहां पे एयर ही नहीं है, और एयर नहीं है तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और साउंड जो है वो वैक्यूम से कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता है। इस वजह से वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। इसने सेम एक्सपेरिमेंट किया है कि साउंड जो है वो लिक्विड में ट्रैवल करता है या नहीं करता है। यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, इसमें नीचे एक घंटी रखी है, उसको बजा रहा है और ऊपर से सुन रहा है कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली साउंड आएगा। इसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो वाटर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ओ दैट इज हाउ द व्हेल्स एंड द डॉल्फिन। अब जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं वाटर में, इसी के थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्लियर? अब इन्होंने कैसे क्या चेक किया है? सॉलिड में साउंड ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बड़ी स्टिक ली है वुडन की, और इसको बोला है कि यहाँ से बजा, और ये इसको सुन रहा है कि यहाँ पे उसका वो स्ट्रक करने का आवाज सुनाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेटल और जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनमें से साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकता है। सेम यहाँ पे भी ये कर रहा है। ये मेटल की टेबल है या वुडन टेबल है, और यहाँ पे टक 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 कर रहा है, और ये यहाँ पे कान लगा के सुन रहा है। तो मेटेलिक टेबल या वुडन टेबल या कोई भी साउंड जो है वो अलाउ करता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। इस वजह से हमको यहाँ से सॉलिड में जो है हमको साउंड सुनाई देता है। कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू दी स्ट्रिंग्स। देखो जो टेलीफोन्स होते हैं वो इसी तरीके से काम करते थे पहले। टेलीफोन की लाइन जो होती थी उससे भी साउंड जो है वो मूव कर सकता है। ये स्ट्रिंग्स में, ये 2 कप को अगर आप एक स्ट्रिंग से जोड़ दो और यहाँ पे बोलो यहाँ पे सुनो, तो आपको सुनाई देता है। इसी फिलोसफी पे हमारा टेलीफोन जो है वो काम करता है। ठीक है, वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इट इज कैरिड इन ऑल द डायरेक्शन इन अ मीडियम। अगर वहां पे मीडियम होता है तो वो मीडियम जो है उस साउंड को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाता है। द मीडियम कुड बी अ गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड होता है। मतलब जो साउंड ट्रैवल कर सकता है वो गैस में भी कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है और सॉलिड में भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है वी हियर दी साउंड थ्रू आवर ईयर। अब हम कोई भी आवाज को कैसे सुनते हैं? हमारी कानों की से सुनते हैं। अब कान क्या करते हैं? हम बोलते कैसे वो तो हमने देख लिया, वोकल कॉर्ड से बोल रहे हैं। अब हम सुनेंगे कैसे? वो हमको कैसे पता चलेगा? साउंड से पता चलेगा, वो हमारे कान सुनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ईयर का जो शेप होता है, आउटर पार्ट जो होता है वो कैसा फनल का शेप होता है, जिसकी वजह से साउंड जो होता है वो हमारे कानों के थ्रू एंटर कर सकता है और ट्रेवल करता है डाउन अ कैनल। कान के अंदर बहुत लंबी सी कैनाल होती है जो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पे खत्म होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। और इसी की वजह से हमको साउंड जो है वो सुनाई देता है। अगर ईयर ड्रम किसी के पास नहीं है या वो डैमेज है तो उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब साउंड उसको सुनाई नहीं देगा। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, बिल्ट अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। देखो ईयर ड्रम कैसे काम करता है उसके लिए इन्होंने एक मॉडल बनाया है। इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक की कोई बॉटल ले ली है, उसके ऊपर कोई भी रबर है उसको स्ट्रेच करके लगा दिया है, और इसके ऊपर 4 से 5 ग्रेन्स रखे हुए हैं। ठीक है, फिर नीचे से उसमें उसको फूक मारी तो उसके वजह से क्या होगा? यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। वाइब्रेशन की वजह से ये जो ग्रेन्स है वो क्या करने लगेंगे? डांस करने लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे साउंड यहाँ तक पहुंच रहा है। क्लियर? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन, व्हाट व्हाई डू द ग्रेन स्टार्ट जंप अप एंड डाउन? तो क्यों जंप कर रहे हैं? क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस मेम्ब्रेन में। सेम ऐसे ही हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो काम करता है। ईयर ड्रम क्या होता है? एक स्ट्रेच्ड रबर सीड्स होती है। ये साउंड वाइब्रेशन मेक्स द ईयर ड्रम, जो साउंड वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से हमारी ईयर ड्रम भी जो होती है वो वाइब्रेट होती है। और ईयर ड्रम जो करती है ये वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचाती है। फिर इनर ईयर से ये जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? वेन्स, ब्रेन तक जाते हैं। और ब्रेन जो होता है वो हमको हेल्प करता है सुनने में। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा कान है। ठीक है, ये कैनाल से हमारे कान तक, यहाँ तक पूरा वाइब्रेशन गया। ये यहाँ पे ईयर ड्रम बना हुआ है। ईयर ड्रम से यहाँ पे सुन के ये क्या करता है? ब्रेन को सिग्नल भेजता है और इसके वजह से हमको चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, ये इनर ईयर है ये वाला, और ये हमारा ईयर ड्रम है। ठीक है,
We must never put a sharp pointed or hard things into our ear, it can damage the eardrum. इसलिए कभी भी हम जो है वो ये नहीं रखते हैं, कभी भी शार्प चीज से आपको कभी भी ईयर क्लीन नहीं करना चाहिए, ईयर वैक्स क्लीन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। और अगर ईयर ड्रम आपका डैमेज हो गया तो आप लाइफ में फिर कभी भी नहीं सुन पाओगे। इसलिए जिनके घर में मम्मियाँ पेन से आपका ईयर साफ करती हो ना, तो प्लीज मना कर देना, मम्मी आपकी सफाई के चक्कर में मेरा ईयर जो है वो खराब हो सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। आपने सुना होगा कि जब टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। और इस टाइप का जो मोशन होता है इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद देखो, आपने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में तो पढ़ा ही है। उसके अलावा जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं पर सेकंड में उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, एच जेड होता है। एक हर्ट्ज मतलब 1 ऑसिलेशन होता है पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है पर सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर 100 टाइम्स ऑसिलेशन कर रहा है पर सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत सारे फेमिलियर साउंड्स होते हैं विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम, मतलब हम उनको ऑब्जेक्ट्स को देखते भी नहीं फिर भी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हमने देखा भी नहीं लेकिन हमको पता चल गया ये उसी का साउंड है। जैसे कहीं पे फ्लूट की आवाज आ रही है तो हमको समझ में आया कि कोई फ्लूट बजा रहा है, हॉर्न बजते हैं तो हमको पता है कि हॉर्न की आवाज है। तो इनको हमने देखा भी नहीं फिर भी इनकी आवाज प्रोडक्शन से ही हमको समझ में आ गया कि वो क्या चीज है, क्या चीज हमको रिकॉग्नाइज कराती है। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक्स देम डिफरेंट, क्या फैक्टर्स होता है जो उनको अलग बनाता है, कैसे अलग अलग चीजें अलग अलग तरह की वॉइस और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो वो होता है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। हर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं और अलग एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करते हैं। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इन तीनों की आवाज अलग अलग होती है। अगर कोई बच्चा चिल्ला रहा होता है तो हमको समझ में आ रहा है कि बच्चा चिल्ला रहा है, कोई लेडी चिल्ला रही होती है तो लेडी की आवाज होती है, कोई जेंट्स चिल्ला रहा होता है तो जेंट्स की आवाज होती है। ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसकी, साउंड की, ठीक है। कैन वी डिफ्रेंशिएट द साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं साउंड एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से। ये टम्बलर लिया है वापस से इन्होंने मेटल का, अगर इसको हार्ड मतलब बहुत तेजी से स्ट्रक करेगा तो एक बड़ा एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस करेगा, अगर धीरे से स्ट्रक करेगा तो छोटा सा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग हो गया है, ठीक है। Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler, vibrate the tumbler by striking it. अब अगर इस पे थर्मोकॉल लगा दिया फिर आपने इसको स्ट्रक किया तो इसका साउंड और भी कम हो जाएगा। तो अलग अलग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो टम्बलर प्रोड्यूस कर रहा है अलग अलग केसेस में, ठीक है। अब जो लाउडनेस होती है किसी भी साउंड की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा उतनी ही लाउडनेस इंक्रीज होगी। एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस हो जाएगा तो हमारी जो लाउडनेस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा आपकी लाउड आवाज निकलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हाई एम्पलीट्यूड में बात कीजिए, हाई लाउडनेस में बात कीजिए, ठीक है। जो सॉफ्ट विस्पर करते हैं लोग, और लाउडनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल, इसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल, डीबी भी हम इसको बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग का साउंड का एम्पलीट्यूड होता है 10 डीबी, सॉफ्ट विस्पर का होता है 30 डीबी, नॉर्मल कन्वर्सेशन का होता है 60 डीबी, बिजी ट्रैफिक का होता है 70 डीबी, और एवरेज फैक्ट्रीज का होता है 80 डीबी। 80 डीबी के बाद अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो जो साउंड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिजिकली पेनफुल होता है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ दिस साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर लार्ज होता है तो साउंड प्रोड्यूस जो होता है वो भी लाउड होता है। अगर एम्पलीट्यूड जो होता है वो स्मॉल होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, फीबल होता है, कम होता है। अब दूसरा कंपेयर करो, अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। आपने सुना होगा साउंड ऑफ अ बेबी और साउंड ऑफ एन अडल्ट। बेबी का साउंड अलग टाइप का होता है, एक अडल्ट का साउंड अलग टाइप का होता है।
दोनों साउंड इक्वली लाउड है लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हैं, वो होता है उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है, जैसे बूजो को लगा कि मेरी वॉइस अलग है, मेरे टीचर की अलग है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिटरमाइन करती है स्ट्रिलनेस और द पिच ऑफ अ साउंड, मतलब कितनी पिच पे बोली गई है वो हमारी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो साउंड है उसकी हायर पिच है, पिच हाई है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम होता है तो हम बोलते हैं कि जो साउंड है उसका पिच कैसा है, लोअर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो ड्रम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी पे, इस वजह से ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो विसल होती है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इस वजह से वो हायर पिच का साउंड प्रोड्यूस करती है। जो वर्ड्स होती है उनका हाई पिच साउंड होता है, इस वजह से हमको तेज उनका साउंड सुनाई देता है। जबकि लाइन जो होता है उसका लो पिच्ड रोरिंग करता है, मतलब उसकी पिच क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसमें कम होती है, वो एक ही बार हो करके आवाज लगाएगा, लो पिच होगी, मतलब एक ही बार में लगा रहा है लेकिन उसकी आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए सुनाई देता है। अब वर्ड्स जो होती है वो ऐसे बोलती है, ची 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 ऐसे बोलती रहती है ना, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें, तो इस वजह से हमको सुनाई देती है वो, इसलिए। ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड कम होता है, इसलिए जो रोरिंग होती है लाइन की वो बहुत लाउड हमको सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उसकी पिच तो लो होती है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। जो साउंड होता है वर्ड का वो क्वाइट फीबल होता है, कम होता है, क्योंकि पिच तो उनकी हाई होती है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो कम होता है। अब every day you hear the voices of the children and the adult, you will find the differences in their voices। तो फ्रीक्वेंसी जो चाइल्ड की वॉइस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी एडल्ट की। एडल्ट की एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन चिल्ड्रंस की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है। द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन। जो वुमेन की वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होती है मैन के कंपैरिजन में, इसलिए अगर वुमेन बहुत दूर भी बात करे तो हमको सुनाई देगा, लेकिन मैन अगर दूर बात करे तो हमको इतना नहीं सुनाई देगा क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। समझ में आया? चलिए, अब दूसरा टॉपिक है वो है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल साउंड मतलब जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, हमने ये देख लिया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो कितनी होनी चाहिए, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है किसी साउंड की, तो अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी होती है किसी साउंड की तो हमारा ह्यूमन ईयर उसको नहीं सुन सकता है। मतलब वो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो वो क्या माना जाता है, इनऑडिबल माना जाता है, ह्यूमन उसको नहीं सुन सकता। और हायर साइड पे अगर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, मतलब 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से भी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड नहीं होता है, ह्यूमन ईयर उसको नहीं सुन सकते। तो रेंज क्या हो सकती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज होती है, ना इससे ज्यादा चलेगी ना ही इससे कम चलेगी। समझ में आया? अब ये 20 कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग होते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रैकिंग करने के लिए यूज करते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स को, वो हायर देन 20 किलो हर्ट्ज पे वर्क करते हैं। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉइस एंड म्यूजिक। क्या चीज होती है वो नॉइस प्रोड्यूस करती है, क्या चीज होती है जो म्यूजिकल होती है। साउंड हमेशा प्लीजिंग नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि साउंड जो होता है वो आपको डिस्कम्फर्ट कर देता है। ठीक है, आपकी जो साउंड आपकी ईयर्स को प्लीज कर रहा है उसको हम म्यूजिक बोलेंगे, और जो साउंड आपकी ईयर्स को डिस्कम्फर्ट कर रहा है उसको हम नॉइस बोलेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क आपके नेबरहुड में चल रहा है तो उसके वजह से आपकी ईयर्स को प्लीजिंग फील नहीं होगा। जो हॉर्न होते हैं बसेस के और ट्रक के, उसकी वजह से आप जो साउंड प्रोड्यूस होता है अनप्लीजिंग साउंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। अब क्लासरूम में अगर सारे स्टूडेंट एक साथ बोलने लग जाए तो भी एक अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अदर हैंड पे अगर हम देखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो म्यूजिक प्लीजिंग होता है। जैसे हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो प्लीजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हारमोनियम हो गया या फ्लूट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर ये म्यूजिकल साउंड जो है वो बहुत लाउड हो जाता है तो इसका मतलब है वो मेलोडियस नहीं रहेगा, वो भी क्या बन जाएगा, नॉइज बन जाएगा। अब नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, देखो जैसे एयर पोल्यूशन होता है अनवांटेड गैसेस और एयर पार्टिकल्स की वजह से, वैसे ही जब एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या
बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि व्हीकल की साउंड, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर, ये सब जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियोज अगर हाई वॉल्यूम पे चल रहे हैं, किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर, ये सारे जो है वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉइस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब क्या हार्म हो सकता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से? जब एक्सेसिव नॉइज होती है हमारे सराउंडिंग में, इसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे लैक ऑफ स्लीप हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइटी हो गई, और भी बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पर्सन जो कंटिन्यूसली लाउड साउंड में अगर एक्सपोज हो जाता है तो उसके वजह से उनका टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट हो सकता है इयरिंग्स का, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर लाइफ में कभी भी सुन ना पाए। समझ में आया? फिर मेजर टू द लिमिट नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन को लिमिट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमको सोर्सेज ऑफ नॉइज को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस बी अचीव फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस? अब देखो, नॉइज पोल्यूशन को लिमिट करने के लिए हमको पहले तो साइलेंसिंग डिवाइस यूज करना चाहिए, एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में और होम अप्लायंसेस में। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल इन द रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया में आप कैसे नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो? जैसे कोई भी नॉइजी ऑपरेशंस अगर हो रहा है तो उसको रेसिडेंशियल एरिया से दूर कंडक्ट किया जाए, ठीक है। और नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो है हमेशा रेसिडेंशियल एरिया से दूर सेटअप की जाए। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स को मिनिमाइज किया जाए, टीवी और म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम को कम रखा जाए। ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करना चाहिए, जिससे रोड के सराउंड में और बिल्डिंग की सराउंडिंग में, जिसकी वजह से वो नॉइस को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जिसके वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट होता है नॉइस पोल्यूशन को, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, ये बहुत रेयर होता है, या तो किसी को बर्थ से ही होता है, अदरवाइज या कोई डिसीज और इंजरी हो जाती है तो उसके वजह से आपको हियरिंग प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो लोग हियरिंग मतलब सुनने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज को डेवलप किया है। और अगर आप सुन नहीं सकते तो आप बोल भी नहीं सकते, और जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो डिफेक्टिव स्पीच मतलब बोल भी नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। जैसे बुढ़ापे में लोगों को सुनाई कम देने लग जाता है तो उसके लिए क्या होते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए गए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मेन साउंड जो होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन बीइंग्स में वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड जो होता है वो मीडियम्स में ट्रैवल करता है, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, बट ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। ईयर ड्रम जो होता है वो साउंड के वाइब्रेशन को सेंस करता है और उसके बाद ब्रेन को सिग्नल भेजता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हियरिंग बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और दी वाइब्रेशन पर सेकेंड जो होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। जितना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा उतना लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हायर है तो पिच भी कैसी होगी, हायर होगी और श्रिलर होगी। ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड जो होता है उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, और नॉइज पोल्यूशन जो होता है उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है ह्यूमन बींग्स में। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन। क्या अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे नॉइज पोल्यूशन को कम किया जा सके, टीवी की वॉल्यूम कम करनी चाहिए, ट्रीज का प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। प्लांटेशन करना चाहिए रोड साइड में और दूसरी जगह पे, जिसके वजह से नॉइज पोल्यूशन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है साउंड के बारे में। इसके अलावा अच्छा, आप घर पे ये कीवर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।